हे गाइस, मैं आपकी फ्रेंड इश्का आ चुकी हूँ निया एंड कनिष्का की लव स्टोरी का पार्ट 51 लेकर। तो आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ होंगे, मुझे बहुत सारी गालियाँ भी दी होंगी। तो इन सब के लिए थैंक यू सो मच और मुझे प्यार करने के लिए भी थैंक यू सो मच। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना आज का एपिसोड। पर इससे पहले प्रीवियस पार्ट रिव्यू। पिछले भाग में आपने जाना था कि कनिष्का निया का 2 दिन तक रहकर लगातार ध्यान रखती है, उसकी केयर करती है, उसकी परवाह करती है, अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाती है। और यही वजह होती है कि जब 2 दिन बाद कनिष्का ऑफिस जाती है तो निया को इस बात का थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा दुख होता है। और उसके जाने के बाद निया उदास होकर बेड पर बैठ जाती है। तो ये था हमारा प्रीवियस पार्ट रिव्यू और अब आगे। वैसे तो कनिष्का सिर्फ आधे दिन के लिए ही ऑफिस गई थी, लेकिन वहाँ जाने के बाद उसका बहुत सारा काम पेंडिंग होता है, तो वो चाह कर भी वापस नहीं आ पाती और उसे पूरा दिन ऑफिस में ही रुकना पड़ता है। इधर निया बेचैन होकर कनिष्का का इंतज़ार कर रही थी। उसे लग रहा था कि अगर कनिष्का ने वादा किया है, वैसे तो कनिष्का ने वादा नहीं किया होता है, लेकिन हाँ, वो ये ज़रूर कहकर चाहती है कि वो जल्दी से आने की कोशिश करेगी। और निया इसी उम्मीद में उसका इंतज़ार कर रही थी। पर करीब रात के 7 बज गए, 7 से 8 बज गए, 8 से 9 भी बजने वाले होते हैं, पर कनिष्का अभी भी घर नहीं आती। उधर निया के इंतज़ार की इंतहा हो जाती है और वो अब धीरे धीरे कनिष्का से थोड़ा थोड़ा नाराज़ होने लगती है। देखते ही देखते रात के 9:30 भी बज जाते हैं और अब निया का बर्दाश्त करने की क्षमता धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। फाइनली 9:30 बजे कनिष्का घर आती है। जब कनिष्का घर आती है तो निया अपने कमरे में नहीं होती। कनिष्का ने अपनी नज़रें चारों तरफ दौड़ाई तो उसने निया को बालकनी में देखा। अपनी कोट उतारकर उसने बेड पर रख दिया और उसके बाद वो निया से मिलने बालकनी में गई। पर निया ने उसकी तरफ एक बार भी नहीं देखा। वो मुंह घुमाकर दूसरी तरफ खड़ी हो गई। ये देखकर कनिष्का थोड़ा सा हैरान हो गई और उसे लगा कि आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया। फिर उसे याद आया कि हाँ, निया का नाराज़ होना तो लाजमी है, क्योंकि कनिष्का सही समय पर उसके पास नहीं आ पाई। लेकिन इसके बाद भी उसने उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहा, अब निया, अब मुझे पता है कि मुझे आने में काफ़ी वक्त लग गया, पर इसकी वजह थी मेरे पास। एक्चुअली मैं कनिष्का ने अभी इतना ही कहा था कि निया उसकी बात बिना सुने ही बालकनी से चली जाती है, क्योंकि वो इस वक्त कनिष्का से बहुत ज़्यादा नाराज़ थी और वो उसकी कोई भी बात नहीं सुनना चाहती थी। निया को यूँ जाता देख कनिष्का थोड़ी सी परेशानी भरी नज़रों से उसे देखने लगती है, लेकिन उसने बिल्कुल नहीं रोका। निया अपने बेड के पास आकर खड़ी हो गई। कुछ देर के बाद कनिष्का भी धीरे धीरे उसके पीछे आई और उसने फिर से निया से बात करने की कोशिश करते हुए कहा, अब निया, प्लीज़ थोड़ा समझने की कोशिश करो। मैं कल से ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगी। क्या तुम मुझे एक दिन के लिए माफ़ नहीं कर सकती? कनिष्का अपनी बात कहकर निया के बोलने का इंतज़ार करने लगी, पर निया अब भी नहीं बात कर रही थी, बल्कि इसकी बजाय वो वहाँ से मुड़ गई। कनिष्का को लगा कि शायद निया उससे बात करेगी, लेकिन निया ने उसे अजीब नज़रों से सिर्फ एक बार देखा और फिर उसे इग्नोर करते हुए नीचे चली गई। अब कनिष्का हैरान हो गई। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि निया उसे यूँ इग्नोर करके जा रही है, लेकिन क्यों? चलो, इस क्यों का जवाब तो कनिष्का को पता ही था, लेकिन अभी वो निया से यूँ ज़बरदस्ती नहीं कर सकती थी, तो उसने उसे जाने दिया। हालांकि उसे इस बात का दुख था, लेकिन उसे फ्रेश भी होना था और ये सोचकर वो शावर लेने के लिए बाथरूम में चली गई। शावर लेने के बाद कनिष्का बाहर आई और अब रात के 10 बज गए थे, यानी कि डिनर टाइम हो गया था। नीचे जाकर उसने डिनर किया। डिनर टेबल पर भी निया ने कनिष्का से बात नहीं की, बल्कि उसकी तरफ देखा भी नहीं। कनिष्का को अब ये धीरे धीरे बात थोड़ी चुभ रही थी, क्योंकि वो थकी हारी घर आई थी और उसे उम्मीद थी कि कम से कम निया एक बार तो मुस्कुराकर उससे बात कर ले। एटलीस्ट गले न लगाए तो सिर्फ मुस्कुराकर देख ले। क्या इतना ही काफ़ी नहीं था? ऑफ कोर्स काफ़ी था।
आज रात के लिए तो बिल्कुल काफ़ी था, लेकिन निया ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। डिनर करने के बाद वो फिर से एक बार कनिष्का को इग्नोर करके ऊपर आ गई। कनिष्का अब भी बालकनी में खड़ी होकर उसे देख रही थी। कनिष्का भी निया के पीछे जाना चाहती थी, लेकिन उसे याद था कि पेरिस में कुछ प्रॉब्लम चल रही हैं और आज उसे लीजा के साथ शॉर्ट आउट करना ही होगा। तो इस वजह से वो रूम में चाहकर भी न जा सकी और स्टडी रूम में अपना काम करने चली गई। यहाँ निया को लग रहा था कि कनिष्का एक आखिरी बार तो उससे ज़रूर बात करने आएगी। अब ऐसा भी नहीं था कि कनिष्का को उसकी नाराज़गी से फ़र्क नहीं पड़ता था, और यही वजह थी कि निया कनिष्का के आने का इंतज़ार कर रही थी। अब अगर कनिष्का थोड़ी देर के लिए भी निया से बात कर ले तो पक्का वो मान जाएगी। लेकिन हमेशा हम जैसा सोचते हैं वैसा नहीं होता। अगर ऐसा होने लगे तो हमें वक्त की कदर नहीं होगी और साथ में इंसान की भी। कनिष्का काम करते करते सब कुछ भूल गई, क्योंकि उसका वर्क भी ज़रूरी था। इधर निया टाइम देख रही थी और अब धीरे धीरे 11 बजने वाले थे। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि कनिष्का उसे मनाने नहीं आई। तो क्या कनिष्का को इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता था? निया के मन में तरह तरह की बातें चलने लगी और अब उसका गुस्सा और बढ़ने लगा। ऐसा तो नहीं था कि निया कनिष्का को समझती नहीं थी या उससे प्यार करती थी, लेकिन जब थोड़ी सी गलतफहमियां दिल में पलने लगे तो हम उस इंसान को जानबूझकर समझना नहीं चाहते, या फिर जब हम गुस्से में होते हैं तब भी हमारे साथ ऐसा ही होता है। निया भी गुस्से में लेट गई और उसने ये ठान लिया कि अब वो कनिष्का से बात नहीं करेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। आज रात तो बिल्कुल नहीं। इधर कनिष्का को काम करते करते 11 बज गए, 11:30 हो गए और अब वो थक गई थी। उसने टाइम देखा तो उसे लगा कि अब सोने के लिए जाना चाहिए, पर जैसे ही वो उठने वाली थी अचानक एक और मेल आ गई, तो उसे चेक करने के लिए वो फिर से बैठ गई। पर जब उसने चेक किया तो उसे लगा कि इसका रिप्लाई देना बहुत ज़रूरी था, तो वो फिर रिप्लाई करते करते एक बार फिर से आना भूल गई और अब 12 बज चुके थे। 12 बजे उसने काम ख़त्म कर लिया और वो फाइनली अपने रूम में आई। जैसे ही वो रूम में आई तो डोर लॉक करके सबसे पहले बेड की तरफ बढ़ी। उसने देखा कि निया चुपचाप सो रही है। कनिष्का को इस बात का थोड़ा सा अफसोस हुआ, क्योंकि वो निया से बात करना चाहती थी, पर हालात कुछ ऐसे बने कि वो निया से बात ही नहीं कर पाई। अब चूंकि निया सो रही थी तो कनिष्का तो उसे कभी भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहेगी, इसीलिए कुछ देर तक वो निया को एकटक देखती रही। उसका दिल कर रहा था कि वो निया को गले लगा ले, उसके माथे पर किस करे, पर वो डर रही थी कि कहीं उसकी वजह से निया की आँख न खुल जाए। कनिष्का को अब भी निया की बहुत ज़्यादा फिक्र थी। निया को भी कनिष्का की फिक्र थी, दोनों में बेइंतहा प्यार भी था, पर थोड़ी सी नाराज़गी भी ज़रूरी थी। कनिष्का हालांकि निया से नाराज़ नहीं थी और वो धीरे से बेड पर चढ़ गई। उसका मन अब भी निया की तरफ जा रहा था। वो अब भी निया को किस करना चाह रही थी, लेकिन मजबूर थी, क्योंकि निया की आँख खुल सकती थी। कनिष्का बिना मन से अपनी साइड की तरफ मुड़ गई और वो चुपचाप तकिए पर सर रखकर सो गई। पूरा दिन काम करने की वजह से कनिष्का थक चुकी थी और इसीलिए करीब 20 मिनट के अंदर ही उसकी आंख लग गई, क्योंकि लास्ट नाइट भी वो ठीक से सोई नहीं थी। या यूँ कह लें कि जब से निया से वो थोड़ी दूरी बनाकर रहती थी तब से उसे सुकून की नींद नहीं आई थी, और यही वजह थी कि आज वो बहुत जल्दी थक हार कर सो गई। करीब 20 मिनट बाद जब कनिष्का गहरी नींद में सो गई, तब इधर निया ने अपनी आँख खोली। तो इसका मतलब ये था कि निया अब भी जग रही थी। हाँ, वो जग रही थी, लेकिन जब उसने सुना कि कनिष्का दरवाज़ा खोलकर अंदर आ रही है तो उसने अपनी आँख बंद कर ली थी। निया धीरे से कनिष्का की तरफ घूम गई और जैसे ही वो घूमी तो उसकी नज़र कनिष्का के थके हारे चेहरे पर पड़ी।
अचानक निया को एक अजीब सी फीलिंग्स उभरती हुई महसूस हुई, क्योंकि उसे इस बात का अब दुख लगने लगा। कनिष्का के चेहरे पर जो थकान, परेशानी दिख रही थी, वो निया नींद में भी महसूस कर सकती थी। अब वो उठ करके ठीक से बैठ गई और एकटक कनिष्का को देखने लगी। उन दोनों का बेड बहुत बड़ा था, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच में करीब 2 हैंड का डिस्टेंस था। निया जैसे जैसे कनिष्का के चेहरे को गहराई से देख रही थी, वैसे वैसे उसे अपने दिल में एक दर्द सा महसूस हो रहा था। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उसने गलती कर दी हो। निया ये सोचने लगी कि उसने कनिष्का से बात क्यों नहीं की, वो गलत है। क्या उसे कनिष्का की प्रॉब्लम नहीं समझनी चाहिए? ये कहाँ का कानून था, ये कहाँ का दस्तूर था कि हर बार कनिष्का को ही कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। 2 दिन से तो वो निया का ध्यान रख ही रही थी, तो क्या निया को इस बात का एहसास नहीं था कि कनिष्का के ऊपर और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? निया के मन में अब तरह के सवाल चलने लगे, जो शायद किसी हद तक सही भी थे। अचानक उसे लगने लगा कि आज जो कुछ भी हुआ उसमें निया की गलती है, और कनिष्का का चेहरा वो एकटक देख रही थी, जिसकी वजह से उसके दिल में अब एक दर्द भी हो रहा था। निया की आंखें भर आईं और वो धीरे धीरे कनिष्का की तरफ खिसकने लगी। अब वो कनिष्का के बिल्कुल पास आ गई। उसका मन बेचैन होने लगा। वो कनिष्का को छूना चाहती थी, उसके गालों पर हाथ रखकर सहलाना चाहती थी, उसके माथे पर किस करना चाहती थी, उसको सीने से लगाना चाहती थी, उसके सीने से लगकर सोना चाहती थी। लेकिन अचानक वो रुक गई और उसने इन सभी ख़यालों को झटक दिया। उसे डर था कि कहीं उसके करीब जाते ही कनिष्का की आँख न खुल जाए। इश्क यही होता है। हम हर तकलीफ़ बर्दाश्त करते हैं सिर्फ़ अपने पार्टनर की छोटी से छोटी खुशी के लिए। उन दोनों ने एक ही बात सोची और फिर खुद को रोक लिया। अब जब इस वक्त निया के दिल में कनिष्का के लिए दर्द था और उसकी आंखों में आंसू, तो भला इसकी तकलीफ़ें कनिष्का को क्यों न महसूस होती। अचानक कनिष्का नींद में ही परेशान होने लगी और उसके चेहरे पर एक बेचैनी दिखने लगी। उसने थोड़ी सी हरकत की। निया घबरा गई कि कहीं कनिष्का की आंख न खुल जाए। वो झट से पीछे हटी और अपनी चोरी को छुपाते हुए सीधा लेट गई और उसने अपनी पीठ पहले की तरह कनिष्का की तरफ कर लिया। करीब 2 मिनट बाद ही कनिष्का की आंखें खुल गईं और उसने आंखें खोलते ही निया को देखा। उसकी आंखों में एक चिंता थी और साथ ही नींद भी थी, पर जब उसने निया को आराम से सोते हुए देखा तो वो सोच में पड़ गई। अगर निया आराम से सो रही है तो उसे भला किस बात की तकलीफ महसूस हो रही थी अभी। कनिष्का कुछ देर तक उसे लेटे हुए ही देखती रही। उसका दिल कर रहा था कि वो एक बार निया की शक्ल देखे, लेकिन फिर उसने दोबारा से वही सोचा कि कहीं वो निया को डिस्टर्ब न कर दे, और ये सोचकर वो भी अपना मुंह फेर कर सो गई। धीरे धीरे रात गुजर गई और कनिष्का एक बार फिर से गहरी नींद में सो गई, क्योंकि उसे सुबह जल्दी ही ऑफिस जाना था। इस टाइम काम का बहुत ज़्यादा लोड था और कुछ चीज़ें ऐसी भी थीं कि कनिष्का निया से नहीं बता सकती थी। हालांकि कनिष्का सो गई और निया भी सोने का नाटक कर रही थी, पर निया को करीब सुबह के 3 बजे जाकर नींद आई और उसके मन की बेचैनियाँ अब जाकर थोड़ी सी कम हुई। देखते ही देखते सुबह हो गई और सूरज सर पे चढ़ गया। सुबह के 7:30 बजे कनिष्का की आंख खुल गई और उसने उठते ही सबसे पहले निया को देखा। निया इस समय बहुत ही सुकून से सो रही थी। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह वो बच्चों वाली मासूमियत थी और थोड़ी सी उदासी भी थी, जो शायद कल रात की वजह से थी। वैसे तो कनिष्का सुबह सुबह उठकर निया से बात करना चाहती थी, पर वो मजबूर थी। आज सुबह करीब 9 बजे ही उसे गोवा के लिए निकलना था। वैसे तो वो पब्लिक कन्वेंस यूज करती, लेकिन चूंकि उसे शाम तक निया के लिए वापस भी आना था, तो इसीलिए उसने अपने चॉपर का यूज किया।
जिससे वो जल्दी से उड़ के जाए और जल्दी से उड़कर वापस आ जाए। कनिष्का धीरे धीरे सावधानी के साथ बेड से उतरी। उसने पूरा ध्यान रखा कि उसकी वजह से निया की आंख न खुले। बड़ी ही सावधानी से बिना किसी शोर शराबे के कनिष्का ने शावर लिया और वो अब रेडी हो गई। उसने अपना कोट निकाला और पहनते हुए खुद को शीशे में देखा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी और दिल में खालीपन, जिसकी वजह शायद निया थी। वो निया से दूर रह सकती थी पर उसकी इग्नोरेंस को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। और इन दिनों कुछ अजीब सा माहौल उन दोनों के बीच बन चुका था। कनिष्का रेडी हो गई और वो रेडी होकर एक बार फिर से निया के पास आकर खड़ी हो गई। निया अब भी सो रही थी। हालांकि सुबह के 8 बज रहे थे, लेकिन लेट नाइट तक जगने की वजह से उसकी आंख नहीं खुली। कनिष्का कुछ भी कर सकती है पर वो निया को तकलीफ नहीं दे सकती, इसीलिए वो चुपचाप एकटक निया को देखे जा रही थी। वो सोच रही थी कि उसे क्या करना चाहिए। वो जानती थी कि अगर निया की आंख खुली और उसने उसे नहीं देखा तो भले ही वो उससे नाराज हो, पर उसके दिल में जो तकलीफ होगी वो कनिष्का समझ सकती थी। कनिष्का के अब जाने का वक्त हो गया, क्योंकि उसका फ़ोन बार बार रिंग कर रहा था, जिसे उसने वाइब्रेशन पे लगा रखा था। कनिष्का कदम पीछे करने लगी, लेकिन अचानक वो रुक गई। उसका दिल निया से दूर जाने का बिल्कुल नहीं कर रहा था। वो अब भी चाह रही थी कि निया उठ जाए, उसे एक बार गले से लगा ले और प्यार से उसे यहाँ से विदा करे, ताकि उसके मन में जो अभी टेंशन है, खालीपन है, दर्द है, वो थोड़ा सा कम हो जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला था। निया अब भी सो रही थी। कनिष्का से रहा नहीं गया। हालांकि उसने निया को नहीं जगाया, लेकिन उसने उसके माथे पर किस कर ही लिया। जब उसने निया के माथे पर किस किया तो निया के होठों पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई। हालांकि वो नींद में थी, पर शायद उसे कनिष्का का प्यार महसूस हो रहा था। कनिष्का अब जाने के लिए बिल्कुल रेडी हो गई। अब वो मुड़ने ही वाली थी कि फिर उसे कुछ ध्यान आया। उसने उस डायरी पेन को उठाया और निया के लिए एक नोट छोड़ा। हालांकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसमें क्या क्या लिखे, क्योंकि उसे बहुत सारी चीज़ें निया से बात करनी थी, पूछनी थी, कहनी थी, समझानी थी। उसे प्यार करना था, उसका ध्यान रखना था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती। भला एक छोटे से नोट्स में वो ये सब कैसे कर सकती है। तो उसने बस इतना ही लिखा, सोकर उठना तो अपना नाश्ता कर लेना और प्लीज़ मेरे लिए अपना ध्यान रखना। मैं शाम को वापस आ जाऊंगी, और हाँ, मेरी वजह से खुद को तकलीफ़ मत देना। कनिष्का ने बहुत कम शब्दों में अपनी बात खत्म की, लेकिन उसके हर एक शब्द का एक गहरा मतलब था और जो उसके दिल से निकला था। उसने उस नोट को हमेशा की तरह टेबल पर रख दिया और एक आखिरी बार निया को जी भर कर देखने के बाद वहाँ से चली गई। नीचे जाने के बाद उसने ब्रेकफास्ट किया और अपनी मॉम को ख़ास तौर पर याद दिलाया कि वो निया का ध्यान रखेंगी। हालांकि कनिष्का ने अपनी मॉम को ये बात कही थी, पर उसे अब भी तसल्ली नहीं थी, तो उसने निया की पर्सनल केयर टेकर अर्पिता को बुलाया और उसे हर वक्त उसके साथ रहने, उसका ध्यान रखने के लिए ऑर्डर दिया। कनिष्का अब धीरे धीरे जाने लगी, लेकिन जैसे ही वो एंट्रेंस से बाहर निकलने वाली थी, उसके कदम एक बार फिर से रुक गए। वो रुक गई और उसने अर्पिता की तरफ देखा। उसने उसे अपने पास बुलाया और उसके कान में कुछ कहा। अर्पिता ये सुनकर सेटिस्फाई होकर उसने हामी में सर हिला दिया और फिर कनिष्का वहाँ से ऑफिस के लिए निकल गई। इधर धीरे धीरे घड़ी के 8:30 बज गए और निया अब भी सो रही थी, पर जैसे ही 8:30 से समय ज़्यादा होने लगा, धीरे धीरे निया की आँख खुलने लगी और फाइनली उसने अंगड़ाई लेते हुए अपनी आँख खोली। जैसे ही उसकी आँख खुली तो सबसे पहले अपने सामने उसने कनिष्का की तरफ देखा, लेकिन जब उसने देखा कि कनिष्का वहाँ नहीं है तो अचानक वो चौंक कर बैठ गई।
आखिर कनिष्का सुबह सुबह कहाँ जा सकती है? मिया परेशान होकर इधर उधर देखने लगी। उसने कल रात को जो कुछ भी किया था उसे अच्छे से याद था और अभी वो कनिष्का से उस बारे में माफ़ी मांगना चाहती थी। कनिष्का ने मिया ने अपने ऊपर से ब्लैंकेट हटा दिया और वो झट से बेड से उतर गई। उसने कनिष्का को पहले बाथरूम में देखा, फिर बालकनी में और फिर उन्हीं कपड़ों में बाहर चली गई। अब उसका मन बेचैन हो रहा था। उसका दिल एक बार कनिष्का को देखने का कर रहा था। वो कनिष्का को ढूंढने में इतनी ज़्यादा बिजी हो गई कि उसने टेबल पर रखे उन चीज़ों को नहीं देखा जो कनिष्का उसके लिए छोड़ कर गई थी। ऊपर की बालकनी से मिया धीरे धीरे इधर उधर अपनी नज़रें घुमाने लगी, पर चारों तरफ देखने के बाद भी उसे कनिष्का कहीं नहीं दिखी। अचानक उसे ख्याल आया, क्या कनिष्का उससे बिना मिले चली गई है? नहीं, ये कैसे हो सकता है? कनिष्का ऐसा नहीं कर सकती। जब मिया को इस बात का एहसास हुआ तो एक बार फिर से उसके दिल में एक दर्द उठने लगा और वो उसी हालत में सीधा नीचे देविका मॉम के पास गई। उन्होंने जब मिया को ऐसे देखा तो वो सोच में पड़ गई। उन्होंने कहा, निया बेटा, क्या हुआ? तुम अभी फ्रेश नहीं हुई? निया ने उसकी उनकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने डायरेक्टली पूछा, मॉम, कनिष्का? देविका मॉम ने निया की बातों को समझते हुए कहा, अब वो ऑफिस के लिए निकल गई है और उसने कहा है कि तुम जब रेडी होकर आना तो मैं तुम्हें नाश्ता करा दूँ। निया को ये सुनकर बहुत ज़्यादा दुख हुआ। उसका तो दिल ऐसा कर रहा था कि वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। आखिर ऐसे कैसे हो सकता था? कनिष्का क्या अब उसे प्यार नहीं करती? अचानक निया के दिमाग में अजीबोगरीब ख्यालात आने लगे, पर वो ज़्यादा कुछ देविका मॉम के सामने जाहिर नहीं करना चाहती थी और वो सीधा अपना सिर हिलाकर ऊपर चली आई। अपने कमरे में आने के बाद वो बेड पर बैठ गई और अपनी उलझनों में उलझकर कुछ सोचने लगी। सोचते सोचते उसकी नज़र उस टेबल पर गई। अचानक जब उसकी नज़र उस टेबल पर गई तो उसकी आंखों में एक चमक आ गई। एक बिल्कुल फ्रेश, सुंदर और खूबसूरत रेड रोजेस का गुलदस्ता उस पर रखा हुआ था और उसके आगे एक नोट था जो पेन से दबा हुआ था। निया चौंक गई और वो जल्दी से उस नोट को उठाकर पढ़ने लगी, जिसमें लिखा था कि अपना ध्यान रखना, ब्रेकफास्ट कर लेना और हाँ, खुद को ज़्यादा परेशान मत करना। मिया ने जब उस नोट को पढ़ा तो उसने कस के उसे अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया। फिर उसने उस बुके को देखा। वो समझ गई कि ज़रूर ये कनिष्का ने उसके लिए ही रखा होगा। अचानक कुछ देर पहले जो तमाम प्रकार की शिकायतें उसके दिल में कनिष्का के लिए उठ रही थीं वो ख़त्म हो गई। उसने उस बुके को अपने सीने से लगा लिया और वो सोचने लगी कि क्या वो कनिष्का को गलत समझ रही थी? हाँ, अभी कुछ देर पहले उसने कनिष्का को गलत समझने की हिम्मत की, लेकिन क्यों? क्या मिया का फ़र्ज़ नहीं बनता कि वो उसकी परेशानियों में उसका साथ दे? ये कहाँ का दस्तूर था कि सिर्फ कनिष्का ही मिया को समझने की कोशिश करे? क्या मिया को ऐसा नहीं करना चाहिए? ऑफ कोर्स करना चाहिए। मिया को एक बार फिर से अपने ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा। उसे लग रहा था कि उसने गुनाह किया कनिष्का को गलत समझने का। कनिष्का एक ही थी और उसके ऊपर उसकी फैमिली, उसके बिजनेस और निया की भी जिम्मेदारियां थीं। निया को अचानक ऐसा लगने लगा कि जैसे वो कनिष्का के प्यार को ठीक से नहीं समझ पाई और ना ही उसका साथ दे पाई। अब निया का दिल कर रहा था कि कनिष्का जल्दी से उसके सामने आ जाए और वो उसके गले लगकर उससे माफ़ी मांगे, उसे ढेर सारा प्यार करे, क्योंकि अब धीरे धीरे उन दोनों के बीच की दूरियां करीब 4 दिन तक हो चुकी थीं और ये उनकी बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर था। निया को कनिष्का के बाहों में रहने की, उसके प्यार की, उसके केयर की, उसके अटेंशन की आदत हो चुकी थी। तो भला वो इन दूरियों को 4 दिनों से कैसे बर्दाश्त कर सकती थी? पर वो कनिष्का के लिए सब कर रही थी। उसने खुद का ध्यान भी रखा
और अब वो पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। बिना मन के वो धीरे धीरे बाथरूम में चली गई और उसने बिल्कुल पूरा दिन वैसा ही किया जैसा कनिष्का ने उससे कहा था। पर वो कुछ नहीं कर पाई तो अपने दिल में कनिष्का की कमी को पूरी, क्योंकि उसे एक अजीब सा दर्द पूरा दिन होता रहा और ये दर्द हर बार कनिष्का से मिलने की तड़प को और ज़्यादा बढ़ा रहा था। देखते ही देखते शाम हो गई। निया का वक्त जैसे तैसे कटा। अब उसका मन पूरी तरह से उदास हो चुका था। उसके अंदर अब खुद पर या कनिष्का पर गुस्सा करने की भी क्षमता नहीं थी। उसने मन ही में ही डिसाइड कर लिया कि आज कनिष्का चाहे जितना लेट आए, वो रात के 12 बजे ही क्यों ना आए, 1 बजे भी अगर वो आएगी तब भी निया कनिष्का का इंतज़ार करेगी, उससे माफ़ी मांगेगी, उससे प्यार करेगी, उसके बाद सोएगी। लेकिन 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 निया को इस बात का कहाँ एहसास था कि आज लेट नाइट आना तो दूर, निया कनिष्का घर ही नहीं वापस आएगी। कनिष्का इस समय गोवा में थी, गोवा के एक होटल रूम में। कनिष्का एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में वहाँ पर गई थी जो उसकी कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था और वो चाह कर भी निया के पास नहीं आ सकती थी। उसकी भी हालत निया से कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी। हर रोज़ की तरह आज भी रात के 10, 10 से 11, 11 से 12 और 12 से 1 बज गए। निया अब भी इंतज़ार कर रही थी, लेकिन कनिष्का घर ही वापस नहीं आई। उसका दिल तड़प रहा था, उसका मन बेचैन हो रहा था। उसे बस कनिष्का को देखना था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे सांस ही ना आ रही हो। लेकिन आखिर कनिष्का कहाँ थी? करीब रात के 1 बजे गोवा के एक होटल रूम में कनिष्का अब अपने काम से फ्री हुई और उसने अपना लैपटॉप बंद करके उन सभी लोगों को अलविदा कहा जो उसके साथ मीटिंग कर रहे थे। जैसे ही कनिष्का फ्री हुई तो वो शावर लेना चाहती थी, लेकिन उससे पहले उसके दिमाग में तुरंत निया का ख्याल आया। उसने झट से अपना फ़ोन उठाया और उसके लिए मैसेज टाइप करना शुरू कर दिया। हालांकि निया का ख्याल उसके दिल में हर वक्त हर पल था, लेकिन वो चाह कर भी निया को मैसेज नहीं कर पाई। उसने कुछ टाइप किया और करीब 5 मिनट के बाद निया के फ़ोन पर एक मैसेज आया। निया ने बिना मन से उस फ़ोन को उठाया और जैसे ही उस पर कनिष्का का नाम देखा तो उसने चमकती हुई आंखों से उसके मैसेज को ओपन किया, जिसमें लिखा था, डियर वाइफी, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत नाराज़ हो, मुझसे गुस्सा हो, पर प्लीज़ तुम मुझसे जितना चाहे उतना नाराज़ हो सकती हो, पर अपनी आँखों में आंसू नहीं ला सकती। जैसे ही यहाँ तक निया ने कनिष्का का मैसेज पढ़ा, उसकी आंखों में आंसू आ ही गए। आगे लिखा था कि तुम प्लीज़ मेरे लिए आज अपना ख्याल रखना। मैं तुमसे कान पकड़कर माफ़ी मांगती हूँ। चाह कर भी आज मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकी, पर आगे से मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। तो क्या मेरी वाइफ़ी मुझे इसके लिए माफ़ करेगी? अब निया के आंखों के आंसू उसके गाल पर आने लगे। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि कनिष्का आज रात को नहीं आने वाली थी। उसने आगे पढ़ा जिसमें लिखा था, मैं कल दिन में भी वापस नहीं आ पाऊँगी, पर मैं आपसे ये वादा करती हूँ कि कल शाम को ठीक 7 बजे मैं आपके पास आ जाऊँगी। उस वक्त आप मुझे ढेर सारी बातें सुना लेना, मुझ पे गुस्सा कर लेना, पर प्लीज़ मेरी जान अपनी आँखों में आंसू मत लाना। अब कनिष्का की यहाँ तक की लाइन पढ़ने के बाद निया के आंखों के आंसू आना बंद हो गए, या यूँ कह लें कि उसने उसे पोंछ दिया। वो कनिष्का की किसी भी बात को नहीं टाल सकती थी और उसने अब पूरी तरह से खुद को मजबूत कर लिया। आखिरी की कुछ लाइनें बाकी थी। उसने आगे बढ़ा और उसमें लिखा था, तो चलो अब अच्छे बच्चों की तरह अपना मूड ठीक कर लो और आराम से मेरे सपने देखते हुए सो जाओ। गुड नाइट, बाय एंड हाँ, ढेर सारा आई लव यू। निया के होठों पर फाइनली मुस्कान आ गई।
और उसने उस मैसेज को बार बार पढ़ा, ख़ास तौर पर उस आखिरी लाइन को जिसमें लिखा था ढेर सारा प्यार। वो समझ गई कि कनिष्का की बहुत बड़ी मजबूरी होगी, तभी उसने ऐसा किया है, वरना ऐसा वो कभी नहीं कर सकती थी। तो उसने भी उसके दिल को तसल्ली देते हुए वापस से मैसेज किया, आई लव यू टू एंड आई मिस यू सो मच। इसके बाद उसने ज़्यादा कुछ नहीं लिखा, उसकी जगह पर एक स्माइली फेस बनाया और उसे कनिष्का के पास सेंड कर दिया। कनिष्का ने जैसे ही उस मैसेज को देखा तो उसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ गई और उसके दिल को अब तसल्ली मिली। वो चुपचाप बेड पर जाकर सो गई और इधर निया के भी पास अब कोई रास्ता नहीं था, तो वो भी चुपचाप कनिष्का की तस्वीर देखते हुए सो गई। ये पहली बार था जब वो किसी रात बिना एक दूसरे को देखे और बिना एक दूसरे से बात किए सोए हों। इश्क में सब ज़रूरी होता है, प्यार भी और गुस्सा भी, मिलना भी, बिछड़ना भी, तभी एक दूसरे की कदर समझ में आती है और एक दूसरे के प्यार की गहराई का भी एहसास होता है। हालांकि तरीके और भी हैं अपने प्यार का एहसास करने और कराने को, पर ये भी तरीका कुछ खास बुरा नहीं है। धीरे धीरे ये रात कट गई और अब सुबह हो गई। आज निया खुश थी, ये उसका प्यार ही था, क्योंकि उसे पता था कि आज कनिष्का उससे ज़रूर मिलेगी और उसने निया को ये अच्छे से पता था कि आज कनिष्का ज़रूर मिलेगी और आज वो उससे 4 दिन की सारी कसर पूरी कर लेगी। वो खुशी खुशी तैयार हुई, रेडी हुई, नाश्ता किया और इधर से उधर बेचैन होते हुए बस बार बार घड़ी देखने लगी। वो कुछ सोच रही थी, कनिष्का से वो 4 दिन बाद ठीक से मिलेगी, तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि उसे कुछ करना चाहिए? पर क्या? निया के दिमाग में तरह तरह की चीज़ें चल रही थी। हालांकि कनिष्का उससे सिर्फ एक रात के लिए अलग हुई थी। हाँ, वो बात और है कि वो 4 दिनों से थोड़ी सी निया से दूरी बनाकर रख रही थी और ये निया के लिए बहुत बड़ी बात थी। उसने अर्पिता यानी अपनी केयर टेकर को अपने पास बुलाया और उसे कुछ ऑर्डर दिया। अभी सुबह के 10 ही बज रहे थे। अर्पिता ने बिल्कुल वैसा ही किया और करीब 1 घंटे के बाद वो निया को कुछ सामान लाकर देते हुए उसकी हेल्प कराने लगी। निया अपने रूम को अच्छे से डेकोरेट कर रही थी। आज कनिष्का को सरप्राइज़ देने का प्लान था, पर उसे ये नहीं पता था कि कनिष्का उसे खुद ही सरप्राइज़ कर देगी। हालांकि उसने कहा था कि वो शाम को 7 बजे आएगी, लेकिन कनिष्का का काम सुबह के करीब 11 बजे ही ख़त्म हो गया और अब वो जल्दी से घर आने के लिए निकल गई। उधर उसका भी दिल एकदम किसी बंजारे की तरह इधर से उधर घूम रहा था और वो भी मिया से बहुत ज़्यादा मिलने के लिए बेताब हो रही थी। अच्छा हुआ कि वो अपने प्राइवेट चॉपर में गई थी, वरना उसे वापस आने में काफ़ी टाइम लग जाता। जल्दी ही वो मुंबई आ गई और अब ऑफिस से अपनी कार से घर यानी कि यदुवंशी पैलेस आने के लिए निकल गई। इधर मिया की भी तैयारियां हो चुकी थी, लेकिन अभी उसे बहुत कुछ करना था। पर अचानक उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया जिसमें लिखा था, माय डियर वाइफी, आई एम कमिंग। मिया ये देखकर चौंक गई। उसके चेहरे पर थोड़ी तो हैरानी थी, पर अचानक उसके दिल में ढेर सारी खुशियाँ उभरने लगी। उसने जल्दी जल्दी अपनी नज़रें चारों तरफ घुमाई। उसकी तैयारी पूरी नहीं हुई थी। वो उस रूम को हालांकि बहुत अच्छे से डेकोरेट करना चाहती थी, पर अब कनिष्का निकल चुकी थी। इसका मतलब वो जल्दी पहुंच जाएगी। तो निया के पास बहुत कम समय था। उसने बहुत कम समय में उस रूम को जितनी जल्दी हो सकती थी 2-3 लोगों की मदद से सजाया और अब करीब आधे घंटे हो चुके थे। हालांकि कनिष्का इससे पहले ही पहुंच जाती, लेकिन वो निया के लिए कुछ गिफ्ट लेने लगी। उसकी नज़र एक बुके शॉप पर गई और वो उसके लिए एक प्यारा सा बुके सेलेक्ट करने लगी।
और इस वजह से निया को थोड़ा और टाइम मिल गया। हालांकि कनिष्का के मैसेज में ये कहीं नहीं लिखा था कि वो अभी इसी वक्त आ जाएगी, लेकिन निया को उसकी बातें समझने के लिए ज़्यादा शब्दों की ज़रूरत नहीं थी और ना ही कनिष्का को। वो जल्दी से रेडी हो गई और अपनी बेचैन नज़रों से कनिष्का के आने का वेट करने लगी। धीरे धीरे कनिष्का की कार यदुवंशी पैलेस के अंदर आ गई और देखते ही देखते उसकी कार एंट्रेंस पे जाकर खड़ी हो गई। कनिष्का अपनी बेचैनी भरी नज़रों से बाहर देखने लगी और झट से ड्राइवर के गेट खोलने से पहले ही उसने अपना डोर ओपन कर किया और बाहर निकल गई। ड्राइवर समझ नहीं पा रहा था कि आज कनिष्का को किस चीज़ की इतनी बेचैनी थी, पर उसने भी कुछ नहीं कहा बल्कि डोर बंद करके गाड़ी पार्किंग की तरफ ले गया। कनिष्का बड़ी तेजी से अंदर जा रही थी, लेकिन 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 तभी लिविंग एरिया में बैठी सिया उछलने लगी और वो भागकर कनिष्का के पास आ गई। यहाँ तक कि वंश भी कनिष्का के पास आ गया। कनिष्का को ध्यान आया कि वो तो इन दोनों के लिए कुछ लेकर ही नहीं आई। उसने उन दोनों को अपनी उदासी भरी नज़रों से देखा। वंश ने अपना मुंह बना लिया, क्योंकि कनिष्का पहले जब भी बाहर जाती थी वो इन दोनों के लिए ज़रूर कुछ न कुछ लेकर आती थी, पर आज उससे ये गलती कैसे हो गई। ऑफ कोर्स इश्क, मोहब्बत, प्यार हर इंसान को बदल देती है और कनिष्का भी तो इंसान ही थी ना। उसने अपनी गलती की माफ़ी मांगी और उसे सुधारने के लिए जल्दी से डेविड को कुछ मैसेज किया। डेविड को मैसेज मिला जिसमें कनिष्का ने उसे चॉकलेट्स और कुछ चीज़ें लाने के लिए ऑर्डर दिया था। वो समझ गया और अब कनिष्का जल्दी से ऊपर जाना चाहती थी, लेकिन तभी उसकी नज़र सोफे पर बैठी उसके मॉम पर पड़ी। वो उनके पास गई, उसने उनके पैर छुए और उनके पास बैठ गई। कुछ देर तक बातें करते हुए उसकी नज़र बार बार सीढ़ियों की तरफ जा रही थी। उसका दिल कर रहा था कि वो जल्दी से निया को देख ले, पर वो इतनी बेशर्म तो नहीं थी। वो कैसे कहे कि मुझे निया के पास जाना है। करीब 15-20 मिनट तक और वो वहाँ पर बेमन से बैठी रही। जब उसकी आंखों की बेचैनियाँ धीरे धीरे देविका मॉम को दिखने लगी तो उन्हें एहसास हुआ कि उफ, ये इतनी देर से वो क्या कर रही हैं। तो उन्होंने कनिष्का से कहा कि वो जाए ऊपर फ्रेश हो जाए। कनिष्का जैसे ही अपनी मॉम की बातें सुनी वो खड़ी हो गई और वो तेज़ी से ऊपर जाने लगी। सीढ़ियों से आगे बढ़ते हुए कनिष्का एकदम बिजली की रफ्तार से चल रही थी और उसने बहुत जल्दी ही उस रास्ते को तय कर लिया। अब आकर अपने डोर के सामने खड़ी हो गई। खड़े होकर उसने खुद को थोड़ा सेट किया। हालांकि उसकी ज़रूरत तो नहीं थी, क्योंकि वो ऐसे ही बहुत प्यारी लगती थी, लेकिन फिर भी निया के सामने जाने में उसे थोड़ी सी नर्वसनेस फील हो रही थी। उसे नहीं पता था कि निया उसे कच्चा चबा जाएगी या प्यार करेगी या गुस्सा करेगी, या ये भी हो सकता था कि वो उससे बात ना करे। निया क्या कर रही होगी, सो रही होगी, जग रही होगी, कुछ कर रही होगी। कनिष्का के दिमाग में तरह तरह की बातें आ रही थी, लेकिन तभी उसने कहा खुद से कि क्या वो बेवकूफ़ है। आखिर सामने ही तो डोर है, ओपन करे और चली जाए, देख ले कि निया क्या कर रही है। उसने खुद पर ही मुस्कुराते हुए अपना सर पीट लिया और वो फाइनली अंदर जाने के लिए दरवाजे के बिल्कुल सामने खड़ी हो गई। अपना बुके पीछे किया और वो धीरे से अंदर आ गई। पर जैसे ही वो अंदर आई, पूरे रूम में जो भी सिचुएशन थी उसे देखकर दंग रह गई। उसे लग रहा था कि वो निया को सरप्राइज़ करने वाली थी, पर उसे क्या पता था कि निया उसे ही सरप्राइज़ कर देगी। रूम की लाइट्स ऑफ थी, लेकिन सारा रूम कैंडल से सजा हुआ था। उसका बेड भी बहुत ही रोमांटिक तरीके से सजा हुआ था और उस पे खूबसूरती से चारों तरफ से पर्दे लगाए गए थे।
नीचे फ्लोर पर बड़ा सा गुलाब की पंखुड़ियों का हार्ट बना हुआ था, जिसमें बिल्कुल फ्रेश गुलाब यूज किए गए थे, वो भी बिना तोड़े हुए। उसके किनारे किनारे कैंडल्स जल रही थी, यहाँ तक कि टेबल और बाकी जगहों पर भी प्योर गुलाब की डेकोरेशंस की गई थी। और उसके बीचों बीच चारों तरफ पूरे रूम में कैंडल्स जल रही थी। अचानक ये सारी चीज़ें देखकर कनिष्का का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसकी आंखों में बहुत सारा प्यार उभर आया। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि निया ने ये सब उसके लिए किया था। ऑफ कोर्स उसके लिए ही किया था, और कौन है उसकी लाइफ में उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। उसने खुश लगते हुए डोर को क्लोज कर दिया और अपनी चमकती हुई आंखों से धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। चारों तरफ अपनी बेचैन नज़रों से वो निया को देखने लगी, पर निया कहीं भी नहीं थी। उसने धीरे से अपना बुके सोफे पर रखा, क्योंकि ऑलरेडी उस रूम में इतने सारे फ्लावर्स थे जो सिर्फ़ और सिर्फ गुलाब थे। वो निया के लिए काफ़ी थे और अब कनिष्का को फ्लावर्स देने की कोई ज़रूरत ही नहीं महसूस हुई। उसने अपना कोट उतारा और वो भी सोफे पर बड़े सलीके से रख दिया और अपने आस्तीन की बटन खोलते हुए वो निया को इधर उधर देखने लगी। वो बाथरूम में गई, बेड पर गई, निया कहीं भी नहीं थी। अब तो बस एक ही रास्ता था, शायद निया बालकनी में होगी। लेकिन अभी वो बाहर से आ रही थी तो डायरेक्टली निया के पास कैसे चली जाती। इसीलिए वो फ्रेश होने के लिए अंदर गई। उसने अपना हाथ साफ किया, खुद का हुलिया ठीक किया और उसके बाद टॉवल से हाथ पोंछते हुए बाहर आ गई। हालांकि उसे ड्रेस भी चेंज करनी चाहिए थी, पर निया से मिलने की उसे बहुत जल्दी थी और इसलिए वो बालकनी की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगी। जैसे ही वो बालकनी की डोर पर गई तो वो सामने का नज़ारा देखकर उफ खुदाया दंग रह गई। निया बालकनी की रेलिंग के पास खड़ी थी। उसने एक ब्लैक कलर की चमकदार साड़ी पहन रखी थी और उसके बाल आगे थे। पीछे से उसकी साफ सुथरी गोरी अट्रैक्टिव पीठ कनिष्का को पागल कर रही थी और उसकी सिर्फ 2 फिंगर जितनी पतली वो पीछे ब्लाउज। उफ, कनिष्का ने तो अपने दिल पर हाथ रख लिया। पर उसकी हालत और ज़्यादा तब खराब हो गई जब उसकी नज़र निया के कमर पर पड़ी, जो एकदम स्लिम और अट्रैक्टिव लग रही थी। कनिष्का को ऐसा लग रहा था कि आज तो वो ख़त्म ही हो जाएगी। उफ खुदाया, आज निया का क्या प्लान था? क्या वो कनिष्का को तड़पा तड़पा कर मारने वाली थी? निया को इस बात का एहसास भी नहीं था कि कनिष्का उसके पीछे आ चुकी है, क्योंकि जब से कनिष्का अंदर आई थी उसने ज़रा सा भी शोर नहीं किया था और ना ही उसने निया को आवाज़ दी थी। निया की दोनों तरफ से परफेक्ट कमर देखकर कनिष्का अपने आप को रोक नहीं पाई और वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। हालांकि पहले वो निया से बात करना चाहती थी, उसे देखना चाहती थी, लेकिन जब उसने निया की कमर को देखा तो वो सब कुछ भूल गई और वो अपने ख्यालों में खोई हुई कब निया के पास आ गई उसे पता ही नहीं चला। वो खुद को अब भी रोकना चाहती थी। उसने अपना हाथ उठाया और उसे निया के कमर के पास ले जाने लगी, लेकिन जैसे ही वो छूने वाली थी वो रुक गई। ये क्या कर रही है कनिष्का? क्या उसे पहले निया से बात नहीं करनी चाहिए? उसने सोचा कि वो निया को आवाज़ दे, लेकिन कमबख्त दिल एक बार फिर से बेचैन हो गया और अब फाइनली वो खुद को कंट्रोल करना भूल गई और वो निया के बिल्कुल करीब जाकर खड़ी हो गई। कनिष्का ने एक गहरी सांस ली। निया को अब भी एहसास नहीं था कि कनिष्का उसके ठीक पीछे है। कनिष्का धीरे धीरे अपना हाथ उठाते हुए निया की कमर के पास ले गई
और उसने उसकी कमर पर अपनी एक उंगली रखा। जैसे ही उसने निया की कमर पर एक उंगली रखा, अचानक निया चौंक गई और उसकी आंखें बड़ी हो गईं। पर जो एहसास कनिष्का के छूने से उसे हुआ, उसकी वजह से वो पीछे नहीं मुड़ी, बल्कि उसे आगे महसूस करने लगी। कनिष्का ने आगे हरकत की और अब उसने अपनी दूसरी उंगली उसके कमर पे रखी और वो दोनों उंगलियों को चलाते हुए धीरे धीरे निया के कमर पे अपना हाथ आगे बढ़ाने लगी। अचानक निया की सांसें एकदम से थम गईं और उसने अपनी सारी अपने मुट्ठी में कस लिया। ऐसा लग रहा था कि कनिष्का का छूना उसे समझ में आ गया हो। वो समझ गई कि 100% कनिष्का आ चुकी है, भला और कौन उसे छू सकता था। जैसे ही उसे इस बात का एहसास हुआ, उसने एक गर्म सांस छोड़ी और अपने मुट्ठियों की पकड़ और कस ली। एक हाथ उसका रेलिंग पर था और दूसरा हाथ उसने अपनी साड़ी को कस कर दबा रखा था। कनिष्का अब धीरे धीरे निया के प्यार में खोने लगी और उसने अब अपना पूरा हाथ उसकी कमर पर रखा। निया की तो मानो जान निकल गई, पर कनिष्का ने आगे खुद को रोका नहीं, बल्कि उसने अब निया के कमर पर पूरी तरह से अपने हाथों को एडजस्ट किया और उसे जोर से अपनी तरफ खींच लिया। निया एकदम से कनिष्का की बाहों में आ गई और कनिष्का ने अब भी उसे पीछे से हग किया हुआ था। जैसे ही निया की कमर पर कनिष्का ने अपने सॉफ्ट और नाजुक हाथों को रखा और उसे ज़ोर से पुश किया, तो निया को ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी जान निकल गई हो और उसने जोरदार एक गर्म सांस ली। कनिष्का ने निया को पूरी तरह से अपनी बाहों में भर लिया और अपने होठों को उसके कानों के पास ले जाकर बिना कुछ कहे बस धीरे धीरे अपनी सांसें छोड़ने लगी। निया ने जैसे ही कनिष्का के सांसों को अपने कानों के पास महसूस किया, तो वो अपना सर उसके कंधे पर पीछे से टिकाते हुए पूरी तरह से उसके ऊपर डिपेंड हो गई, जिसे देखकर कनिष्का की आंखें बंद हो गई और उसने अब अपना दूसरा हाथ भी अपने हाथों पर रख लिया और कनिष्का ने निया को पूरी तरह से अपनी बाहों में भर लिया। निया किसी नागिन की तरह तड़प रही थी और उसकी आंखें बंद हो चुकी थी। कनिष्का का ये इतने दिनों बाद छूना निया की जान ले रहा था, हालांकि उसे अभी आगे बहुत कुछ झेलना था। तो गाइस, अभी आगे बहुत ज़्यादा सीन है, इसकी वजह से मैं सारे पार्ट्स एक ही में नहीं कर सकती, क्योंकि अगर मैंने इसी पार्ट में इसे कंटिन्यू किया तो करीब 1-2 घंटे का सीन हो जाएगा और फिर अपलोड करना मुश्किल हो जाएगा। तो प्लीज़ आप अपने दिल पर हाथ रखिए, मैं अगला एपिसोड कोशिश करूँगी कि आज रात करीब 8 बजे तक अपलोड कर दूँ या फिर उससे पहले 7 बजे, या अगर आप इंतज़ार कर सकते हैं तो मैं इसे कल के लिए भी रख लूँगी। तो चलिए, इसी के साथ मैं आपकी फ्रेंड इश्का लेती हूँ विदा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अपना ध्यान रखिए और अपने खुद के साथ मुझे भी ढेर सारा प्यार देते रहिए। तब तक के लिए मैं आपसे लेती हूँ विदा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल।